नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक डीडीसी चुनावों के लिए कल होगा मतदान। इल्तिजा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा उनकी मां को घर में किया गया है नजरबंद, पर किसी भी अधिकारी ने इस बात की नहीं की पुष्टि। पठानकोट से बड़ी ब्राह्मणा जा रहे कैंटर और सेना की क्यूआरटी में टक्कर, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। और अखनूर से सटे केरी बटल इलाके में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सैनिकों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अब समाचार विस्तार से। अखनूर से सटे केरी बटल इलाके में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर किए गए संघर्ष विराम के उल्लंघन में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 1 जवान घायल हो गया। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर की जा रही गोलाबारी और आतंकवादी हमले में अब तक प्रदेश में 5 जवान शहीद हो गए हैं। इससे पहले गत वीरवार को जिला पुंछ के कीरनी सेक्टर में एक सूबेदार शहीद हो गया था, जबकि एक नायक घायल हुआ था। श्रीनगर के HMT चौक में लश्कर तैयबा के आतंकी हमले में भी 2 जवान शहीद हो गए थे। वहीं भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का कड़ा जवाब दिया है। सैन्य सूत्रों का कहना है कि केरी बट्टल में पाकिस्तानी गोलाबारी के जवाब में भारतीय जवानों द्वारा की गई गोलाबारी में पाकिस्तानी चौकियों को काफी नुकसान पहुंचा है। पाक सैनिकों के घायल होने की भी सूचना है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं शहीद हुए जवानों में नायक प्रेम बहादुर खत्री और राइफलमैन सुखवीर सिंह शामिल हैं, जबकि घायल जवान की अभी पहचान जाहिर नहीं की गई है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर 28 नवंबर को मतदान होगा। कल शाम 5 बजे पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम गया था। प्रशासनिक स्तर पर मतदान सफल बनाने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म्ड पुलिस, CRPF के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से पुलिस बल की 165 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती मतदान केंद्रों के अलावा इसके आसपास के उम्मीदवारों को सुरक्षा मुहैया करवाने में कर दी गई है। DGP दिलबाग सिंह के अलावा जम्मू व कश्मीर संभागों के पुलिस महानिरीक्षक व जिला स्तर पर SSP सुरक्षा ग्रिड की निगरानी कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयुक्त KK शर्मा के अनुसार जिला विकास परिषद के चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सुरक्षा को पुख्ता बना दिया गया है। 165 अतिरिक्त पुलिस बल की कंपनियों को तैनात किया गया है। 28 नवंबर को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक DDC की 43 सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों में 17 सीटें जम्मू संभाग व 26 सीटें कश्मीर संभाग में हैं। कस्बे में गैस एजेंसी के निकट राजमार्ग पर वीरवार शाम को एक सेना के वाहन और कैंटर के बीच हुई जबरदस्त टक्कर में कैंटर पूरी तरह से जल गया। सेना के वाहन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना का QRT का वाहन गश्त लगा रहा था। इस दौरान पठानकोट से बाड़ी ब्राह्मणा जा रहे कैंटर PB 08 DG 2505 के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इससे कैंटर के डीजल की टंकी फट गई और आग लग गई। कैंटर धूं धूं कर जलने लगा। स्थानीय लोगों व पुलिस ने फायर टैंकर को सूचित किया। जब तक पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती, तब तक कैंटर का काफी हिस्सा जल चुका था। इसी बीच सेना के वाहन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। कैंटर के चालक कुलदीप सिंह ने बताया कि वह पंजाब के रूपनगर जिले से सीमेंट लेकर बड़ी ब्राह्मणा जा रहा था। इस दौरान अचानक यह हादसा हो गया। हादसे में कैंटर चालक सहित सैन्य कर्मी बाल बाल बच गए थे। पुलिस ने मामला दायर कर लिया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 5 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इसमें जम्मू संभाग से 2 और कश्मीर से 3 मौतें हुई हैं। GMC जम्मू के HDU वार्ड में भर्ती ज्योड़िया निवासी 40 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा। इसके अलावा GMC में करणनगर निवासी 72 वर्षीय कोविड संक्रमित बुजुर्ग को घर से मृतक लाया गया। प्रदेश में 487 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसमें जम्मू संभाग से 232 संक्रमित हैं। हालांकि विभिन्न अस्पतालों में 471 संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। जिला जम्मू में पिछले कुछ दिन से लगातार सर्वाधिक कोविड संक्रमित मामले मिल रहे हैं। जिले में वीरवार को 111 संक्रमित मामले मिले। इस जिले में अब तक 294 लोगों की मौत हो चुकी है। राजौरी में 5, उधमपुर में 28, डोडा में 19, कठुआ में 25, पुंछ में 1, सांबा में 12,
किश्तवाड़ में 15, रामबन में 7 और रियासी में 9 लोग संक्रमित हुए हैं। जिला श्रीनगर में 110 लोग संक्रमित मिले। इस जिले में प्रदेश में सर्वाधिक 415 लोगों की कोविड संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 1,08,306 लोग कोविड संक्रमण से पीड़ित हुए हैं, जबकि वर्तमान में 5,275 मामले सक्रिय हैं। पीडीपी की प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को शुक्रवार को घर में नजरबंद कर दिया गया। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उनकी मां को आज सुबह अधिकारियों ने घर में नजरबंद कर दिया। उन्होंने बताया कि महबूबा वहीद परा के आवास पर आज जाने वाली थी, जिन्हें कुछ दिन पहले एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा, क्या आप लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं? आपको किसी भी चीज के बारे में आवाज उठाने के लिए धमकाया जा रहा है। इस बीच किसी भी अधिकारी ने महबूबा मुफ्ती के घर बंदी की पुष्टि नहीं की है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नरेश बिट्टू ने सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से नामांकन पत्र भरा। इस मौके पर उनके साथ उनके समर्थकों ने बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें एक्स एमएलए डॉक्टर गगन भगत मुख्य तौर पर उपस्थित थे। जहां आपको नज़र आएगा पूरा यूथ, जब 96 में हमारा फारूक साहब जी बने थे वो मुख्यमंत्री, तो हमने एक ड्राइव की थी पुलिस की और सबसे ज़्यादा भर्ती की थी हमने। जो बॉर्डर के लोग थे वो भर्ती हुए। आज 3-4 थानों में देखो सिर्फ आपको आरस पूरा सही साइड के पूरे बॉर्डर के लोग मिलेंगे अब पुलिस में। तो मैं चाहता हूँ, इनकी हुकूमतें थी, इधर भी इनकी हुकूमतें थी, ऊपर भी इनकी हुकूमतें थी दिल्ली में, तो इन्होंने क्या किया? अब ये अनुराग ठाकुर द्वारा रोशनी एक्ट के तहत सूची में आने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के बयान पर आज नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट राजेश पडगोत्रा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि विरोधी पार्टी पर हमला करने से पहले रोशनी एक्ट में संलिप्त बीजेपी नेताओं पर नकेल कसना जरूरी है। क्यों नहीं करवाते? उनका नाम सामने क्यों नहीं आता है? अनुराग ठाकुर जी, आप अपने गिरेबान में झांकिए और इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो आपके परिवार के जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो पैंथर्स पार्टी जो है वो वैसे ही धरने प्रदर्शन करेगी। और जब तक इनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आता, अखबारों में नहीं शो किया जाता, पैंथर्स पार्टी। गरोटा के वीरा गांव में एक ही परिवार के 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खेत से मिले, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इसे लेकर गांव वासियों में काफी रोष व्याप्त है। इंसाफ की गुहार लगाती महिलाएं जम्मू पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ जांच करना शुरू कर दी है। सरकार पर आरोप लगाते हुए आज बजरंग दल द्वारा रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों के संरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका ये कहना था कि जब भी हम इन्हें खदेड़ने की बात करते हैं तो हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को यहाँ से नहीं खदेड़ा गया तो वे उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे और जिसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। कॉलोनी की कॉलोनियां जो हैं वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसके ऊपर बसाई हुई हैं और वो उनसे किराया वसूलते हैं। इतनी सुख सुविधाएं, क्योंकि ये कई प्रकार की वारदातों में शामिल रहे हैं, कर रही है। आज हम खुले तौर पर चेतावनी जो है यूटी सरकार को देने आए हैं कि अगर जल्द से जल्द इनको बाहर निकालने की कोई न कोई बात नहीं की गई तो हम सुंजवा भटिंडी चौदी के अंदर घुसकर, जहाँ पर इनकी कॉलोनियां हैं वहाँ पर घुसकर वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। अगर उसके बाद कोई भी माहौल खराब हुआ या किसी प्रकार की भी कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेवार वो यूटी सरकार है। नेशन वाइड प्रोटेस्ट के अंतर्गत आज 27 नवंबर को नेशनल एक्शन कमेटी, क्लाइमेट ऑफ इंडिया और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किसानों को लेकर विरोध किया गया, जिसकी लहर जम्मू में भी देखी गई।
हाँ क्या उसके बाद अच्छा ऊपर से जो स्टेट लिस्ट है ये जो ट्रेडिंग एग्रीकल्चर है और उसके बाद फार्म प्रोड्यूस है, ये सब स्टेट लिस्ट में आता है टॉपिक नंबर 14 और 28 के अंदर। आप मुझे बताइए अगर ये स्टेट लिस्ट के टॉपिक्स है तो सेंटर के पास क्या हक है इनको चेंज करने का? ये स्टेट खुद क्यों नहीं देख सकती है टॉपिक्स? इन्होंने एपीएमसी की मंडियाँ क्यों हटा दी? इन्होंने वो जो मंडियाँ दी हुई थी जो मंडियों के थ्रू फार्मर्स करते थे वो क्यों हटाई? ये प्राइवेट कंपनीज को इतना ज़्यादा पावर क्यों देना चाहते हैं? क्या उससे फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी? तभी हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और फार्मर्स को सपोर्ट दिखाने के लिए कि वो कैसे क्लाइमेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम क्लाइमेट फंड जम्मू की तरफ पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।